श्री चैतन्य चरितामृत चैप्टर 1 चैप्टर 7 आदि लीला 112th वर्स। श्री महाप्रभु प्रकाश चंद्र सरस्वती को वेदांत सूत्र का कथन बताते, वेदांत सूत्र का एक्सप्लेनेशन फैक्चुअली करते हैं, जो एग्जैक्ट जो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उसके बारे में वो स्टार्ट करते हैं। और इसमें वह खंडन किसका करते हैं? शारीरिक भाष्य, जो कि वेदांत सूत्र का कमेंट्री किन्होंने लिखा है? शंकराचार्य। शंकराचार्य की कमेंट्री का खंडन करते हुए, शंकराचार्य के कमेंट्री का खंडन करते हुए शारीरिक भाष्य, शंकराचार्य के वेदांत सूत्र के कमेंट्री को क्या बोलते हैं? शारीरिक भाष्य। उस समय पे, महाप्रभु के समय पे, खास करके आज भी आप देखें जाएंगे, वेदांत मतलब शंकराचार्य का भाष्य, ऐसे माना जाता है। तो शंकराचार्य का मायावाद का खंडन करते हैं महाप्रभु। किस आधार पर करते हैं? इस आधार पर करते हैं, मायावाद का मतलब क्या है? सब कुछ माया है, सिंपल, सब कुछ माया है। बुद्धिज्म और मायावाद में क्या अंतर है? बुद्धिज्म बोलते हैं सब कुछ शून्य है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ शून्य है। और मायावाद क्या कह रहा है? सब कुछ एक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो क्लैरिटी रखो, आप लोग जब एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे आप कितने बुक्स पढ़ते हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो पढ़ते हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई करके आप किसी को समझा सकते हो ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेस्ट टीचर इज़ द वन हु एक्सप्लेन्स डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंपल वे। प्रभुपाद के बुक्स आप देखते हैं ना, प्रभुपाद ने जो भी कुछ लिखा है उनके हिसाब से वो सिंपल है। मतलब प्रभुपाद का नॉलेज कितना हाई लेवल का रहेगा। तो मायावाद का खंडन महाप्रभु प्रकाश चंद्र सरस्वती ने पूरा ऑपरेशन कर देते हैं, मतलब छोड़ते नहीं है। बोलते कि ये असत शास्त्र है। किस बेस पर बोलते हैं? पद्म पुराण। पद्म पुराण में कॉन्वर्सेशन आता है पार्वती माता और शिव जी का, और उसमें कॉन्वर्सेशन है आपके पास। तो महाप्रभु, तो भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती माता पूछते हैं कि कलयुग में आप किस अवतार में, किस रूप में आएंगे? तो यहाँ पे महाप्रभु शिव जी कहते हैं कि मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयेव कल्पिताम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। मैं ब्राह्मण के रूप में आऊँगा, और प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ बुद्धिज्म का ही प्रचार करेंगे। पर कैसे? वैदिक कल्चर का पैकेट डाल के, पैकेट लगा के, उसको ब्रांडिंग करके। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक ही होता है पर ब्रांडिंग अलग अलग होता है। मेडिसिन का भी ऐसे ही है कई बार, या फिर आप देखो जीन्स या कपड़ों का भी ऐसे ही है, या फिर आप देखो राइस का भी ऐसे ही है। ब्रांडिंग अलग अलग होता है, उससे रेट बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, यूएस से आ गया, वो भी 2 हाथ वाला 2 पैर वाला है, पर वो ब्रांडिंग हो जाता है ना, उसको एनआरआई है, यूएस से आया, तो उसको जल्दी रिश्ता पक्का हो जाता है उसका। जो इंडियन और जो यूएन से आया है उसका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो उल्लासनगर से, यूएन मतलब उल्लासनगर। तो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके वजह से शंकराचार्य बहुत ही बुद्धिमत्ता लगाकर क्या करते हैं? मायावाद का प्रचार करते हैं। किसको गुमराह करने के लिए? बौद्ध लोगों को, बुद्धिज्म का ज़्यादा प्रचार होने की वजह से। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसका आदेश था? स्वयं शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? ये शिव जी कर रहे हैं, ये भगवान विष्णु का आदेश है, मुझे ऐसा करने के लिए कलयुग में कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि नास्तिक लोगों को साइड करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। ओके, तो इसमें शिवजी को दोष नहीं जाता है। शिवजी अपना रूप धारण करते, शंकराचार्य के रूप में आते हैं, प्रचार करते हैं मायावाद का, जो कि शास्त्र सत्य नहीं है, असत है। ऐसे महाप्रभु इस प्रकार रिफ्यूट करते हैं स्टेटमेंट्स को मायावाद के। ताहार विभूति देह सब चिदाकार, चिद विभूति आच्छादितारे कहे निराकार। आदि लीला 7.112। Mahaprabhu is saying that everything about the Supreme Personality of Godhead is spiritual, including his body, opulence and paraphernalia. Mayavadi philosophy, however, covering his spiritual opulence, advocates the theory of impersonalism,
मायावाद का सिद्धांत में क्या बोलते हैं वो, भगवान कृष्ण भी क्या है, माया है, भगवान कृष्ण का शरीर भी माया है, भगवान कृष्ण का सौंदर्य भी माया है, भगवान कृष्ण की शक्तियाँ भी माया है, भगवान कृष्ण के भक्ति भी माया है। हर चीज़ को वो माया 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 बोलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ऑफेंसिव। So we have to be defensive now. Okay. It is stated in the Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. The Supreme Personality of Godhead Krishna has a spiritual body which is full of knowledge, eternity and bliss. सच्चिदानंद, ओके, हम भी सच्चिदानंद है, भगवान कृष्ण भी सच्चिदानंद है, पर क्वांटिटी में डिफरेंस है। इन दिस सत्य यानी सत्य यानी क्या है, इटर्नल, शाश्वत। हाँ, चित यानी बेसिक नॉलेज पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों को, एडवांस नहीं पूछ रहा हूँ। चित मतलब पूर्ण ज्ञान, ओके। और आनंद यानी ब्लिस, आनंद, हैप्पीनेस, ओके। तो भगवान का शरीर कैसा है, सत चित आनंद। हमारा शरीर अभी मिला है वो कैसा है, असत अचित और निरानंद। वो बोले अरे अ फिर से लगाएंगे तो अलग हो जाएगा आनंद ऐसे नहीं हो सकता ना, निरानंद, ओके। अभी भगवान की जो पोटेंसी है, सत पोटेंसी को क्या बोलते हैं, संस्कृत में टर्म क्या है, किसको पता है? 3 टर्म्स है। चैतन्य चेतना आदिल में पढ़ा हम लोग, आप तो सुना नहीं रहेगा, सुनने का नहीं है, तो सुनने का भी है। रिकॉर्डिंग किसके लिए, बाकी बाहर के लोगों के लिए नहीं, पहले हमारे लोगों के लिए। संधिनी, संवित और ल्हादिनी शक्ति क्या है, संधिनी, संवित और ल्हादिनी शक्ति। तो संधिनी शक्ति क्या है, भगवान की सत पोटेंसी है, सत शक्ति है, यानी भगवान की शाश्वता को, नित्यता को बरकरार रखता है, भगवान की शाश्वत को, किसकी सत्ता को सदैव मेंटेन रखता है, इसे कहते हैं संधिनी शक्ति। दूसरा क्या है, संवित, भगवान से कुछ भी छुपता नहीं है ये शक्ति की वजह से। संवित, आप क्या कर रहे हो, आप कितना झूठ बोलते हो, कितना चोरी करते हो, कितना कपटता करते हो किसी से, आप वॉशरूम में क्या कर रहे हो, आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो कि नहीं, ये सब एक शक्ति है, सब कुछ रिवील कर देती है भगवान के सामने। भगवान की इस शक्ति को क्या कहते हैं, संधिनी, ओके। पहला क्या बोला, सॉरी संवित, पहले क्या बोला, संधिनी, सेकंड क्या है, संवित। लिख लो, भूल जाओगे, मुझे पूरा श्योर है, जैसे प्रसाद खा लोगे आप लोग भूल जाओगे। संधिनी, संवित और ल्हादिनी। ल्हादिनी क्या पोटेंसी है भगवान की, आनंददायिनी शक्ति, भगवान को सदैव आनंद देने वाली। भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते, कभी भी उनको क्लेश नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अपने में क्या है, सदैव आनंदमयो अभ्यासात, ये वेदांत सूत्र है, ओके। आनंदमयो अभ्यासात। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा, आप लोगों को फिर से शक्ति के बारे में आपको ये करना है, हाँ। संधिनी, संवित और ल्हादिनी शक्ति, 3 शक्ति है। सो हियर इन इट स्टेटेड इन ब्रह्म संहिता, तो भगवान की ये सच्चिदानंद स्वरूप है। ये मायावादी जो लोग हैं, दे डोंट अप्रिशिएट इट, ओके, दैट इज द पॉइंट। रीड परपट। It is stated in Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, has a spiritual body which is full of knowledge, eternity and bliss. In this material world, everyone's body is just the opposite, temporary, full of ignorance and full of misery.
Therefore, when the Supreme Personality of Godhead is sometimes described as Nirakar, this is to indicate that he does not have a material body like us. Mayavadi philosophers do not know how it is that the Supreme Personality of Godhead is formless. The Supreme Lord does not have a form like ours but has a spiritual form. Not knowing this, Mayavadi philosophers simply advocate the one sided view that the Supreme Godhead or Brahman is formless Nirakar. In this connection, Srila Bhaktivinoda Thakur offers many quotes from the Vedic literatures. If one accepts the real or direct meaning of these Vedic statements, one can understand that the Supreme Personality of Godhead has a spiritual body, Satchidananda Vigraha. In the Brihad Aranyaka Upanishad 551, it is said, Purnam adah purnamidam purnat purnam udachyate. This indicates that the body of the Supreme Personality of Godhead is spiritual, for even though he expands in many ways, he remains the same. In the Bhagavad Gita 10.8, the Lord says, Aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate. I am the origin of all, everything emanates from me. Mayavadi philosophers materialistically think that if the Supreme Truth expands himself in everything, he must lose his original form. Thus, they think that there cannot be any form other than the expansive, gigantic body of the Lord. But the Brihadaranyaka Upanishad confirms Purnamidam Purnam. तो यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है कि निराकार ब्रह्मन दे विल नेवर एक्सेप्ट द फॉर्म ऑफ द सच्चिदानंद स्वरूप को भगवान को नहीं मान सकते वो लोग. अरे भगवान ऐसे कैसे छोटे रूप कैसे ले सकता है, भगवान ऐसे कैसे नॉर्मल व्यक्ति की तरह रह सकते हैं. तो दिस इज द प्रॉब्लम, दे कैन नॉट एक्सेप्ट. दे एक्सेप्ट द इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड समटाइम्स, द सुप्रीम इम्पर्सन मैनिफेस्टेशन कि सब कुछ ब्रह्म ज्योति में लीन हो रहा है. फॉर्म मीन्स दे फील लिमिटेड. उनको लगता है फॉर्म मतलब लिमिट है उसका कुछ, इसके वजह से तो मानते ही नहीं है. But the Brihad Aranyaka Upanishad confirms Purnamidam Purnat Purnam Udachyate. Although he expands in many ways, he keeps his original personality. His original spiritual body remains as it is. Similarly, elsewhere it is stated Vichitra Shaktihi Purushaha Puranaha. The Supreme Personality of Godhead, the original person, Purusha, he has multifariously energies. And the Svetashvara Upanishad declares Sa Vriksha Kala Kriti Paro Anyo Yasmad Prapancha Parivartate Ayam Dharma Vaham Papanudham Bhagesham. He is the origin of many material creation and it is due to him only that everything changes. He is the protector of religion and annihilator of all sinful activities. He is the master of all opulences. Vedaham etam purusham mahantam aditya varanam tamasaha parastat. Now I understand the Supreme Personality of Godhead to be the greatest of the great. He is effulgent like the sun and is beyond his material world. Patim patinam paramam parastat. He is the master of all masters, the superior of all superiors. Mahan Prabhur Vai Purushaha. He is the supreme master and supreme person. Parasya Shaktir Vividhaiva Suryate. We can understand his opulence in different ways. Similarly, in the Rig Veda, it is stated Tad Vishnoho Paramam Padam Sada Pashyanti Suryaha. Vishnu is the supreme, and those who are actually learned, thinking only of his lotus feet. In the Parashya Upanishad, it is said, Sir. Prashna. Okay. In the Prashna Upanishad, it is said, Sir Iksham Chakre. He glanced over the material creation. In the Aitareya Upanishad, it is said, Sir Aikshata. He glanced over the material creation, and Sir Imal Lokan Ashrajata. He created this entire material world. Thus, many verses can be quoted from the Upanishads and Vedas which prove that the Supreme Personality of Godhead is not impersonal. In the Katha Upanishad, it is also stated, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yo Vidadhanti Kaman.
He is the supreme, eternally conscious person who maintains all other living entities. From all these Vedic references, one can understand that the Absolute Truth is a person and that no one can equal or excel him. Although there are many foolish Mayavadi philosophers who think that they are even greater than Krishna, Krishna is asamurdhva. No one is equal to or above him. As Asama Urdhva. No one is equal to or above him. As stated in Shvetashvara Upanishad, Apani Pado Javano Grihita. This verse describes the absolute truth as having no legs or hands. Although this is an impersonal description, it does not mean that the absolute truth of Godhead has no form. He has a spiritual form that is distinct from the form of matter. In this verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu clarifies this distinction. तो यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहे हैं कि भगवान का रूप नहीं, ऐसी की बात नहीं है कि भगवान के आँख नहीं, कान नहीं। भगवान को हमारे जैसा आँख नहीं है, भगवान को हमारे जैसा कान नहीं है, जो सिर्फ सुनने के बाद भूल जाते हैं, है ना। एक कान से सुनते दूसरे कान से, वैसा कान नहीं है भगवान का। भगवान कहीं से भी सुन सकता है। हमको यहाँ पे आवाज़ देके ऊपर रहेंगे कोई ना, यहाँ से आवाज़ है तो कभी सुनाई नहीं देता है, पर भगवान को इतने प्रार्थनाएँ सुनाई देती कि नहीं। कितने लोग प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, तो कई लोग सुनाई देते कि नहीं उनको, सबकी प्रार्थना को उनको सुनाई देता है। पॉइंट हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है, जब आप डीटी के सामने जाते हैं ना, आप डीटी के सामने इस तरह जाते हैं कि भगवान सुन रहे ही नहीं है कुछ। मतलब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सुनते हैं, जब कोई लोग प्रार्थना करते हैं, जब कोई डिफ़िकल्टी में है तो बहुत भाव से प्रार्थना निकलता है, ओ भगवान प्लीज़ प्लीज़ इसमें बचा लीजिए, इसमें बचा लीजिए। बट द पॉइंट व्हेन यू आर हैविंग अ नॉर्मल स्केड्यूल एंड डे टू डे लाइफ, जब आप एक घर में रह रहे हो, आप जब किसी से बात करते हो, किसी से व्यवहार करते हो ना, आप ये भूल जाते हो कि भगवान आपके हृदय में भी है और वो भी विटनेस कर रहा है। क्या भगवान आपको देख रहे तो ऐसा है, ऐसे नहीं कि मतलब आप घर के अंदर है तभी भगवान देखे, या फिर मंदिर के अंदर ही भगवान देखे, या मंदिर के बाहर भगवान को देख रहे नहीं आप लोग। तो हमारा जो व्यवहार है इस तरह रहना चाहिए कि 24/7 CCTV कैमरा हमारे ऊपर है। जैसे कोई CCTV कैमरा होता है ना, सो रहा है क्या, सोना नहीं है, CCTV कैमरा होता है कि नहीं। मान लीजिए आपको CCTV कैमरा आपके ऊपर रखा है, क्या आप गलत व्यवहार कर सकते हैं कुछ, है कि नहीं। कि कोई CCTV, मतलब हमको लगता है एक चौकना रहना पड़ता है। जैसे कोई मीडिया पे जाता है तो कैमरा कोई फेस करता है, जब हम लोग शूटिंग भी करते हैं वीडियो, तो हम पहला देखते हैं ऊपरी बराबर है कि नहीं, कुछ तो बराबर इस आयनिंग किया है कि नहीं है, मेरे बाल, किसको बाल रहेगा तो बाल ठीक है कि नहीं, तो वो देख के फिर वो शूट करता है ना, सब रेडी। क्यों, क्योंकि क्या है, क्यों ऐसा कर रहा हो, क्योंकि कई लोग उसको देखने वाले हैं और एक कैमरा पे वो, तो कुछ भी चलेगा नहीं उसका, कुछ भी बोल भी नहीं सकता ऐसे। उसी प्रकार जब आपके पास 24/7 भगवान, नेवर वन शुड टेक ग्रांटेड, भगवान को ग्रांटेड कभी नहीं लेना है। मैं कुछ भी चला भगवान समझ लेंगे, मैं हूँ ना, वैसे इतना माला कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है। जितना ज़्यादा ऊपर का स्टेज है उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होता है, उत्तरदायित्व उतना बढ़ जाता है, आपकी छोटी गलती भी बड़ी देखी जाएगी। सीता माता, राम जी, ओके, तो इसमें वी शुड बी वेरी कॉन्शियस। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो प्रार्थना करते हैं भगवान को, तो भगवान को प्रार्थना इस तरह करना है कि वी आर नॉट ओनली वाइल डूइंग प्रेयर्स, इवन वाइल डे टू डे लाइफ वी शुड बी वेरी कॉन्शियस। तो यहाँ पे भगवान का कान है, सुनता है सब कुछ, भगवान का मुख है, भगवान से मुख से वेद निकले, भगवान कहीं पे भी एक झटके में पहुँच सकते हैं। प्रहलाद महाराज का नरसिम्हा लीला में आप देखेंगे, तो whenever he manifests, he has, if he can walk, if he can run, then he has legs. If he can hear, then he has ears. If he can see, then he has eyes. ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीव के पास है और भगवान के पास नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि भगवान निराकार है, भगवान के आँख नहीं है, कान नहीं है, पर हमारे पास क्या है, आँख है, कान है, मतलब हम ज़्यादा श्रेष्ठ हो गए फिर भगवान से। ऐसे तो नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो हाँ, हर कुछ, अगर ये शास्त्र कहता है कि जन्मादि अस्य यतः, सब कुछ उनसे आता है, तो भगवान से सब कुछ अगर आता है तो भगवान के पास आँख भी है, उनकी वजह से हमारे पास भी आँख आ रहे हैं, कान भी है, नाक भी है, सब कुछ है। So this point we have to understand. Okay. As stated in the Shvetashvatara Upanishad, apani pado javano grahita, ये हो गया ना।
You have done that. We have completed the purport, right? Okay. In this verse, Chaitanya clarifies the distinction. So मायावाद का कहना बराबर है शास्त्र के हिसाब से कि भगवान को आँख नहीं है, कान नहीं है. वो हमारे जैसे आँख नहीं है, हमारे जैसे कान नहीं है, पर भगवान के आँख है कैसे है, दिव्य चक्षु है भगवान के. हाँ, ओम विष्णु परम पद, विष्णु परम है, ट्रांसेंडेंटल है. Therefore he has transcendental senses. चिदानंद ते हो तार स्थान परिवार, तारे कहे प्राकृत सत्वेर विकार. The Supreme Personality of Godhead is full of spiritual potencies. Therefore his body, name, fame and entourage are all spiritual. The Mayavadi philosophers, due to ignorance, says that these are all merely transformations of the material mode of goodness. अरे और कुछ नहीं, सत्वगुण का विकार है जो भगवान का स्वरूप है, ऐसे बोलते हैं. ओके, वो मायावादी लोग तीनों गुणों के अंदर कृष्ण को ला रहे हो. ओके, रीड पर्पट, रीड आशीष प्रभु. In the 7th chapter of the Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead has classified his energies in two distinct divisions, namely Prakrita and Aprakrita, or Paraprakriti and Aparaprakriti. In the Vishnu Purana, the same distinction is made. The Mayavadi philosophers cannot understand these two prakritis or natures, material and spiritual, but one who is actually intelligent can understand them. Considering the many varieties and activities in material nature, why should the Mayavadi philosophers deny the spiritual varieties of the spiritual world? The Bhagavatam says, Ye anye aravindaksha vimuktamaninas tvayasta bhavad avishuddha buddhaya. The intelligent of those who think themselves liberated but have no information of the spiritual world is not yet clear. In this verse, the term avishuddha buddhaya refers to the unclean intelligence. Due to unclean intelligence or a poor fund of knowledge, the Mayavadi philosophers cannot understand the distinction between material and spiritual varieties. Therefore, they cannot even think of spiritual varieties because they take it for granted that all variety is material. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore explains in this verse that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, or the Absolute Truth, has a spiritual body that is distinct from material bodies, and thus his name, abode, entourage and qualities are all spiritual. So भगवान यहाँ पे ये लॉर्ड हैज अ स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक उनका स्वरूप है, और विशुद्ध बुद्धि और एक होता है अविशुद्ध बुद्धि. अगर कंटामिनेटेड है बुद्धि तो समझ नहीं सकते, जो कि फुली फिलोसॉफिकल डिविएशन इज़ वेरी डेंजरस थिंग. और कल के पर्पट में आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने कहा है कि इवन महाभागवत आप बहुत शुद्ध स्तर पे हैं और बहुत ही अच्छी भक्ति कर रहे हैं, या फिर आप गुरु क्यों ना बने, या फिर एकदम एक्सपर्ट ट्रांसेंडेंटल लेवल पे भी हैं, महाभागवत स्तर में होने के बावजूद व्यक्ति का पतन होता है. कभी होता है स्पिरिचुअल खास करके डिविएशन, यानी फिलॉसफी में भी गड़बड़. आपको अभी तक शास्त्र के तत्व ही नहीं पता है, और मायावाद का गलती से भी उन्होंने सुन लिया ना तो भटक सकता है व्यक्ति. दैट्स ए प्रभुपाद वेरी वेल स्ट्रेस्ड कि मेरे बुक सब लोगों ने पढ़ना है. और हमारा सबसे देखा है सीनियर से डिवोटी लोग भी आजकल बुक्स पढ़ते नहीं हैं, एंड यहाँ तक ब्रह्मचारी इस बुक नहीं पढ़ रहे हैं, और कई बार गृहस्थ का तो दूर की बात है, ब्रह्मचारी लोग भी बुक नहीं पढ़ रहे हैं. उनको भागवतम कंप्लीट नहीं हो रहा है 3 साल में अभी तक. वी हैव टू अंडरस्टैंड, आपको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आने वाला ऐसे बुक्स. आपको गीता कम से कम 40-50 बार पढ़ना चाहिए, कम से कम. कितने बार? 40-50 बार. और इतना बड़ा चीज़ नहीं है. आपने कोई व्यक्ति लॉयर है वो कितना बुक्स पढ़ता है? अब देखा वो लॉयर के कभी क्या भी है कैबिन में जो ऑफिस में, वो पीछे बुक्स देखे आप उसके, वो केस स्टडीज़ रहते हैं उसके, कितना ह्यूज बुक्स ही हैज़. और ऐसा भी नहीं उसके पास टाइम बहुत है, वो कितना बिजी है लॉयर वो. और लॉयर इतना बिजी रहता है
वो सब फिर भी बुक्स उसको पढ़ना है, केस स्टडीज भी उसको सब पता होने चाहिए, कहाँ पे क्या कौन सा रेफरेंस कहाँ पे लेना है। कोई केस लड़ना है तो कभी का रेफरेंस बुक्स लेना पड़ता है उसको। कई बार उसको नए नए अपडेशंस भी सुनने हैं, कोई नए रूल्स आते हैं, कोई नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं, वो उसको जानना चाहिए। तो देखिए एक लॉयर इतना बिजी है, कोई डॉक्टर है तो इतना बिजी है, उसको अपडेशन बार बार करना पड़ता है। मतलब हम लोग भक्ति में हम लोग कितना अपडेशन करना चाहिए। हम लोग का नॉलेज ही नहीं, अपडेशन क्या की बात दूर की बात है। नॉलेज है क्या कुछ, बेसिक नॉलेज ही नहीं है। गीता इज़ द बेसिक नॉलेज। और अभी कोई बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता है इसलिए मैं आगे, फिर समझ में ऐसे थोड़ी आता है कोई। अद्वैत मैं जी बोल रहा था ना, आपको बोल रहा था ना, अद्वैत आचार्य जब भगवदगीता उनको समझ में नहीं आई, एक श्लोक उनको समझ में नहीं आया अद्वैत आचार्य को, तभी अद्वैत आचार्य 2 दिन फास्टिंग किए। आपको पता लीला ये पास टाइम सुना है? कौन सा श्लोक नहीं आया सुना समझ में, वो याद है? सर्वम आवृत्य तिष्ठति सर्वत्र श्रुतिमन लोके सर्व अक्षि शिरोमुखम। सब जगह भगवान के आंखें, सब जगह भगवान के सिर है, सब जगह भगवान के पैर। अरे ये कैसे, ये तो मायावत दर्शन हो गया ना, ये ऐसे कैसे समझे? तो अद्वैत आचार्य को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, समय रात रात बैठ रहे, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे किसी का एग्जाम होता है ना, वो क्या करता है, कौन से समय में स्किप करता है। हाँ, जिसको फेल होना है वो अलग बात है, जिसको कांटे पे पास होना है, पर नहीं समझ में आया ना वो पूरा रगड़ता है अपने आप को। टीचर को फ़ोन करेगा, ये करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। कोई जिससे बाजू वाला है उसको अच्छा मैथ्स आता है तो उसको मैथमेटिक्स उसके सीखेगा कुछ। वैसे ही हमको हर एक श्लोक को ऐसे समझना है। गीता के हर एक श्लोक को आपको पूरा समझने का प्रयास करना है। कोई कि गीता का ऐसा नहीं बोल सकते ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। कृष्ण ने कोई भी बेफुजीर की बातें नहीं की है वहाँ पे, सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वर्ड से वर्ड। प्रभुपाद ने भी एक भी सिंगल वर्ड वेस्ट नहीं लिखा है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इतना सीधे लेते हैं, आसानी से सब चीज़ें लेते हैं, हमको इतना अवेलेबल है, वी हैव टाइम। ये रॉन्ग है कहना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये बहुत गलत है। हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत गलत है। वी डोंट प्रायोरिटाइज भक्ति, दैट इज़ द ओनली पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ब्रह्मचर्य का इसका टाइम नहीं है क्या? हाँ, कौन सेवा करता है 12 घंटा, मुझे बताओ, कौन ब्रह्मचर्य सेवा करता है 12 घंटा? तो बाकी का 12 घंटा किधर गया? कि 12 घंटा आप सेवा करते हो, 12 घंटा किधर गया? 6 घंटा सोने में गया, 6 घंटा किधर गया फिर? अगर ऐसा कैलकुलेशन करेंगे ना, वी आर वेस्टिंग सो मच ऑफ आवर टाइम। तो इसलिए आप जो अध्ययन कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो कल आके आपको अगर कोई डाउट क्रिएट करेगा ना माइंड में, गया फिर आपका जो इतना मेहनत सब चला गया एक झटके में। आप इतना सेवा किया, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना डोनेशन लाया, कुछ काम का नहीं, सब गया, धरा का धरा रह जाएगा। और नॉट ओनली दैट, पीपल ऑन दिस लेवल, देयर हैज बीन इशू ना राइट नाउ। अभी एक हमारी संस्था में एक इशू हो गया, यहाँ पे खुल के बोल सकता हूँ मैं, इस्कॉन पटना में हुआ ना, गृहस्थ का हुआ एक इशू। हाँ, तो उस पर एलिगेशंस लगे, आई थिंक ऑलमोस्ट प्रूवन है। तो वॉट एवर, तो ये क्यों है? क्योंकि आप इतने लेवल पे जाने के बावजूद इतना नीचे पता नहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सीरियस नहीं है पढ़ाई में, आप अध्ययन करने में सीरियस नहीं है, ना जप करने में सीरियस है। कई लोग जप करते हैं, सीरियस नहीं है, नॉट एट ऑल दे आर सीरियस। आप जप करते हैं, आप सुनने का कितना प्रयास कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। 16 माला सुनने का प्रयास होना चाहिए, कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। तो हम लोग जितना डिले करेंगे प्रोसेस, उतना हमारा भक्ति से च्युत। और बहुत बड़ा रिस्क है। टू स्टे इन भक्ति इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। टू स्टार्ट भक्ति इज़ वेरी इजी, टू लीव भक्ति इज़ मोर इजी, बट टू स्टे इन भक्ति एंड इट्स अ कंटिन्यूस कल्टिवेशन, मोमेंट बाय मोमेंट। आप एक क्षण के लिए भी बोल नहीं सकते मैं कृष्ण कॉन्शियस से बाहर जाता हूँ, गया फिर पकड़ लिया माया तुरंत। तो इसलिए वी हैव टू एसोसिएट विद दोज डिवोटीज हु आर वेरी सीरियस इन भक्ति, वेरी वेरी सीरियस। अगर आप यहाँ से भक्ति कर रहे हैं और यहाँ से पाप कर रहे हैं, पाप नहीं करना है। नेवर वॉच पोर्नोग्राफीज, एक्सप्लिसिट वीडियोस, मूवी सॉन्ग्स, इससे आपका मेहनत पूरा चला जाएगा। और ये आप प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मायावादियों का बात कर रहे हैं पर्पट में प्रभुपाद कि मायावादी लोग गिर जाते हैं, इतना कड़क नियम करने वाले, यहाँ तक मुक्ति पद से भी गिर जाते वो लोग। क्यों है? अविशुद्ध, ये बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है। उनका हृदय शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है? क्या शुद्धि नहीं है उनमें? उनका शुद्ध क्यों नहीं हृदय? वो तो सब नियम पालन करते हैं, वो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तो शुद्ध क्यों नहीं है? वो भगवान की निंदा कर रहे हैं ना, भगवान कृष्ण को नहीं मान रहे, इसलिए शुद्ध नहीं है। मंगलम भगवान विष्णु बिना कृष्ण का मंगलमय नहीं हो सकता। और वैष्णव के शुद्ध चरण में बिना महत्पाद रजोभिषेकम, भागवत कहता है ना,
वैष्णव के शुद्ध चरण में धूलि से व्यक्ति नहाता नहीं अपने आप को, तब तक शुद्ध नहीं हो सकता. So we are Gaudiya Vaishnavas. We are worshipper of not Vishnu. We are worshipper of Vaishnav. Very good. क्या बात है. We are worshipper of Vaishnavas. इसलिए मंगल आरती में किसका हम ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं? वैष्णव का, गुरु का, और गुरु पूजा में भी गुरु का. मंगल आरती भगवान का है ही नहीं कुछ. और संध्या आरती में किसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं? हाँ, किसका करते हैं? भगवान का करते कि नहीं करते? नहीं करते हैं. भगवान भक्त अवतार में आए ना, इसलिए कर रहे हैं. हम गौड़ीय संप्रदाय में भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते ही नहीं है. हम किसका करते हैं? जैसे पिता को ज़्यादा अच्छा किसका लगता है ग्लोरिफिकेशन? अपने बेटे का. पिता को कंट्रोल करना है ना, तो बेटे का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए. उसी पत्नी को कंट्रोल, पति को कंट्रोल में, ये पत्नी को कंट्रोल में है. पत्नी कभी आकर्षित होती है जब पति का ग्लोरिफिकेशन ज़्यादा होता है ना. पतिव्रता स्त्री है, पति का जो ज़्यादा सम्मान होता है ना, तो बहुत उसको गर्व लगता है. तो वैसे हैं. तो कृष्ण वेरी गेट्स प्लीज्ड व्हेन ही वी वर्शिप डिवोटीज. ओके, आप बोलेंगे कैसे वर्शिप करने का डिवोटीज के ऊपर? कैसे वर्शिप करेंगे? सेवा करेंगे, पर हर बार सेवा तो नहीं है ना, मानसिक रूप से भी होता है. अगर जब आपको शारीरिक स्तर पे आपको संभव नहीं है सेवा करने की, तो कम से कम मनन करना चाहिए कि गुरु महाराज थे, वो प्रभु जी थे, वो डिवोटी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतना हेल्प किया. ये मनन करने से, कृतज्ञता व्यक्त करने से. मैं एक बार इंटरव्यू सुन रहा था सोनू निगम का, पहले की बात है. तो वो बोल रहा था कि मैं जब गाने जाता हूँ ना, तो पहले मैं अपने आइडल को स्मरण करता हूँ, गुरु को स्मरण करता हूँ. बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर. मतलब भौतिक लोग भी देखो कैसे पालन करते हैं. तो हमको समझना चाहिए, हम कोई भी हरि नाम ले रहे हैं तो पहले स्मरण होना चाहिए. किनका स्मरण होना चाहिए? भक्तों का, गुरु जिन्होंने हमको भक्ति में हेल्प करते हैं ना. भले मान लीजिए भक्ति में हेल्प करने वाला च्यूत हो गया, समझो फॉल डाउन भी हो सकता है किसी का, पर हमको ये नहीं भूलना है कि उसने हेल्प किया फिर भी ना. ऐसे पिताजी है ना, पिताजी ने बच्चे को पढ़ाया बहुत मेहनत से आगे, पर पिताजी ने कुछ गलत कर्म कर वैसे जेल में गया, तो ऐसा नहीं कि ना पिताजी को हम ठुकरा देंगे ना, ऐसे नहीं हो सकता. उसने हेल्प भी किया ना, वो ध्यान देना चाहिए. वैसे ही हमको भक्तों के प्रति इतना कृतज्ञता होना चाहिए. हर समय सोने से उठने से पहले हमको स्मरण करना चाहिए भक्तों को. ओके, वैष्णवेरे तर्पण. स्नान करते वक्त भी वैष्णव को स्मरण करना चाहिए, जप करते वक्त भी वैष्णव को स्मरण करना चाहिए. ऐसे में हमको जब, क्योंकि हम लोग वी कैन सक्सेस ओनली नॉट बाय आवर साधना, नॉट बाय आवर ऑस्टेरिटी. वी कैन बी सक्सेसफुल ओनली बाय डिवोटीज मर्सी, ओनली एंड ओनली बाय डिवोटी. कोई लोग कहेंगे नहीं गुरु रामानुजाचार्य कहते हैं ना, आखिरी में रामानुजाचार्य के अंतिम से हम अगले लेक्चर में लेंगे, रामानुजाचार्य के लास्ट इंस्ट्रक्शंस, फाइनल इंस्ट्रक्शंस में रामानुजाचार्य कहते हैं कि आप मुझको पसंद करते हो तो आप गुरु का दर्शन हर भक्त में होना चाहिए. हर जब भक्तों से हम मिलते हैं तो इसमें गुरु का भी दर्शन होना चाहिए. गुरु की शैली है ना, तो गुरु का दर्शन होना चाहिए उसमें. ऐसे बेटे को देख के पिता की याद आती है ना, ये पिता का जैसे दिखता है वैसे ही भक्तों को देख के गुरु का स्मरण होना चाहिए. भक्तों की सेवा करके गुरु की सेवा होती है एक्चुअली. प्रभुपाद एक बार एक वृंदावन में गए, वृंदावन में आए थे सभी अपने विदेशी भक्तों को लेकर. पहली बार वृंदावन में, मायापुर में, आई गेस, याद नहीं आ रहा मुझे अभी. तो वहाँ पे गौड़ीय संप्रदाय के एक भक्त थे, वो कुकिंग कर रहे थे और उन्हें अकेले ने सबको फिश खिलाया, अकेले ने सभी फॉरेनर भक्तों को. और वो फॉरेनर भक्त कभी ऐसा फिश नहीं खाया, इतना सुंदर फिश बनाया था. तो प्रभुपाद उनको बोले, देखो ये वैष्णव सेवा है, ये सीखना चाहिए हमको, कितना सुंदर, ये इससे बहुत कृपा मिलती है. सिर्फ खिलाना नहीं है, आगे खिलाना, बाद में पीछे गाली नहीं देने का खिलाना मतलब पॉइंट क्या है, वैष्णव की सेवा से, वैष्णव को सेवा करना, गुरु प्रसन्न होते हैं तुरंत. क्योंकि गुरु की सेवा, मान लो 1000 शिष्य गुरु के, और गुरु की सेवा करने चाहिए चले जाए हज़ारों का हज़ार एक साथ, कि हम गुरु के कपड़े धोएंगे, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कपड़े उसके 1000 टुकड़े हो जाएंगे ओके. और फिर मालिश करने जाएंगे तो 1000 भक्त लोग गुरु का, तो क्या होगा? दूसरे दिन गुरु हॉस्पिटल में. तो ये सब हमको मैच्योर भी बनना है. कहाँ पे क्या नीड है? प्रोक्तावान तू मध्यमत, क्या वो श्लोक है? उत्तमम चिंतितम कुर्यात, प्रोक्ताकारी तू मध्यमत, अधमम नहीं, अधमम क्या है?
तुमने भूली है श्लोक, अभी तो हम लोग पाठ किए ना. There are 3 kinds of 4 class of disciples and son. फिर से बताओ मुझे. उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं पितुः. ये कौन कह रहा है, किसी को कौन कह रहा है? क्लास में थे ना संडे को? ये कौन कहता है, कौन कह रहा है? हाँ, ये यहाँ पे आया. ओके, थैंक यू. किंग ययाति किसको कह रहा है? ये पुरु कह रहे हैं, पुरु बोल रहे हैं. किसको बोल रहे हैं? ययाति को. पिताजी, मैं आपका फर्स्ट क्लास शिष्य नहीं पुत्र नहीं बन पाया, तो कम से कम सेकंड क्लास तो बन लूँ. तो ये क्या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास क्या लगा के रखो? तो ये बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? अ सन और अ डिसाइपल हु एक्ट्स बाय एंटिसिपेटिंग व्हाट इज गुरु और फादर वांट्स हिम टू डू इज फर्स्ट क्लास. जो गुरु जो चाहते हैं वो बोले नहीं अभी तक, सिर्फ चाहते हैं. पता है कहाँ पे आता है ये चीज़? कहाँ पे आ रहा है? मैं भी जिस मेरे ध्यान में आया था. कृष्ण 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 गौरंगा गौरंगा गौरंगा, कहाँ पे तो आया था? मैं भी अभी मेरे ध्यान बीच में आया था. बहुत अच्छा. तो गुरु जो चाहते हैं बस बोले नहीं, पर शिष्य ने पकड़ लिया उसको क्या चाहते हैं और तुरंत वो चीज़ कर लिया. तो ये क्या क्या राम जी और यस 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 विश्वामित्र. ये वेरी गुड. हाँ, अभी अभी गौरंग महाप्रभु के लेक्चर में बोला था ना, इतना सुंदर बोला था कि विश्वामित्र ने क्या बोला? धनुष्य को देखो. और राम जी क्या कर रहे? समझ गए क्या करना है आगे. देखना मतलब क्या है? देखना नहीं है. जैसे हमारे जैसे बहुत अच्छा एकदम कॉमेडी भी करते हैं ना कि अगर हमारा ऐसा कोई होता तो क्या कर देते हैं? हाँ देख लिया ना, हाँ ठीक है देख लिया चलो. अच्छा है भाई, वेरी नाइस. बहुत बड़ा भी है, बहुत अच्छा है, बहुत कलर भी अच्छा है उसका. कभी कभी बोलते नहीं है भगवत गीता देख लो, तो हम लोग हाँ देख के आया. कभी कभी हम बोलते किसी को साफ करो जरा बुक्स. अभी मैं साफ किस भाव से बोल रहा है, एक्चुअली क्या है भाव? कभी कभी बोलता हूँ ना थोड़ा इधर सो जाओ कि जरा बुक्स देख के थोड़ा अक्ल आ जाए. इतने सारे बुक्स से कभी पढ़े नहीं हम लोग. तो साफ सफाई करते वक्त ना तभी ध्यान देना चाहिए भाई, बुक पढ़ा नहीं हम लोग ने इतने सारे. कभी कभी ये बुक डिस्प्ले क्यों किए? बुक्स ने तो हम लोग लॉकर में रख सकते हैं ना, डिस्प्ले इसलिए किए कि कोई देखने के बाद क्या हुआ? क्या हो गया ऐसे क्यों? बुक डिस्प्ले इसलिए किए क्या कि तुम लोग को देख के लगे कि भाई हमको ये पढ़ना भी है. कभी कभी लगता है गोपाल अभी भागवतम का सेट लगाया मैंने, वहाँ पे चैतन्य चरितम का सेट लगाया और ऊपर गोपाल चंपू, भावेश प्रभु ने गोपाल चंपू लाया मेरे लिए. बोलते क्या आप पढ़ते ना प्रभु जी इसलिए लाया. तो गोपाल चंपू तो गोपाल चंपू ऊपर रख दिया मैं. अभी वो क्यों डिस्प्ले कर रहा हूँ कि आप लोगों को लगना चाहिए भाई ये पढ़ना है सब बुक्स, इसलिए धूल खाने के लिए नहीं रखा है. मैं आज भी जब बुक स्टॉल में जाता हूँ ना, मैं बार बार बुक्स को देखता हूँ ऐसे, अरे ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है. ये बहुत इच्छा होती है पढ़ने की, समय नहीं मिलता बात अलग है. पर ये हमारा आपकी इच्छा होने से ना कभी कभी वो ग्रंथ, ज़्यादा ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ने से, आप जो गीता को बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्रेम से और सेवा भाव से, मतलब भगवान मुझे समझ में नहीं आता है, प्रभुपाद जी मुझे समझ में नहीं आता है, गुरु जी मुझे समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ, आप ज़रा मुझे बुद्धि दीजिए ना समझने के लिए. इस भाव से अगर पढ़ेंगे तो एक दिन अपने आप सब आपको सब ज्ञान का स्फुरित हो जाएगा सब चीज़. मेन रियलाइजेशन क्या है गीता पढ़ने के बाद? क्या रियलाइजेशन है? हाँ, फुल टाइम ज्वाइन करना नहीं. ब्रह्मभूत स्तर पाना, कि हर व्यक्ति को आत्मा के स्तर के. हम अपने भक्तों को नहीं देखते, हम भक्तों को ही भेद करते हैं. हर व्यक्ति को तो बहुत दूर की बात है. भक्तों को ही हम क्या करते हैं ना, ये ऐसा है वो ऐसा है. हम इस स्तर पे ब्रह्म, और प्रभुपाद जी देखेंगे हर व्यक्ति को दया करते हैं.
तो दैट्स व्हाट आर, मैं इसके लिए क्या बोल रहा था, ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उत्तम चिंतन कुर्यात का। तो इसमें 4 प्रकार के बोलते हैं। पहला वो है जो गुरु के मूड को समझ के कार्य करता है, दूसरा वो है जो गुरु कहने पर आदरपूर्वक कार्य करता है। तो विश्वामित्र मुनि का यहाँ पे उदाहरण था ना कि विश्वामित्र मुनि कहे ही नहीं, सिर्फ देखो बोले तो उन्होंने मूड समझ लिया, क्या करना है अभी पूरा धनुष्य तोड़ देना है, उठाना भी नहीं है तोड़ देना है, पूरा इम्प्रेस करना है सबको, और सीता माता को वरण करना है। तो ये सीता माता तो हमारे लिए, राम जी के लिए सीते हैं तो उनको वरण करना, तो ये समझ गए मूड को। ऐसे विश्वामित्र मुनि और एक बार जब उनको राक्षसों का वध करने बोले, विश्वामित्र एक बार बोले कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं चाहे तो राक्षसों को उड़ा सकता हूँ। विश्वामित्र बहुत पावरफुल थे, पर मैं यज्ञ में करने वाला होता, वो बैठ गया ना एक बार यज्ञ में, अगर वो डिस्टर्ब हो गया ना तो यज्ञ सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसलिए राम जी को बोले तुमको संभालना है। अभी ये नहीं बोले तुम रात तक जागो, तुम दिन में भी जागो, तुम ये भी करो, तुम ऐसा भी करो, तुम उस एंगल से देखो, तुम उस लक्ष्मण को, सर राम जी समझ गए क्या करना है, बस बराबर लक्ष्मण को बोले किधर रहना है। फिर राम जी कहा से आकाश मार्ग से देख रहे, सब जगह सोए नहीं राम जी जब तक यज्ञ हो रहा है पूरा हम क्या करते, सोने का मौका ढूंढते हैं तो ये निष्ठा है। एक बार एक भौतिक लोगों का ये गुलाम अली, पता है गुलाम अली गज़ल गायक, गुलाम अली गज़ल गायक है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहता है, बहुत फेमस हुआ, इंडिया में बहुत फेमस हो गया। तो वो क्या है ना, अपने गुरु पर सीखता था और उसके साथ कई स्टूडेंट सीखते थे, पर ये इतना सीख नहीं पाता था, इसको इतना गुरु बोलता नहीं। ये क्या करता था, ये गुरु का चरण दबाता था, बस जो सिखाते हैं ना उसका चरण दबाता था। और जितने भी सीखे हैं और इतना, एक बार तो चरण दबाते दबाते रात से दिन बन गया, सुबह हो गया और ये सोया नहीं। तो गुरु इतना इम्प्रेस हो गया कि बोले तुम सोया नहीं, तो बोलते इतनी निष्ठा, तो बोलते इतना इम्प्रेस हो गया गुरु, बोले मैं तुमको ऐसा संगीत इस तरह सिखा दूंगा कि बाकी लोगों को मैं किसको जो रिवील नहीं किया तुमको बता दूंगा। और ही बिकेम एक्चुअली ग्रेटेस्ट गज़ल सिंगर। तो हम लोग भौतिक स्तर में भी देखते हैं कि अब गुरु की अगर निष्ठा किसकी तीव्र है ना, उसको कृपा मिलना ही मिलना है। हम क्या करते हैं ना, हम उल्टा करते हैं, हम भगवान को रिझाने जाते हैं, हमको ये पता नहीं। वो है ना कबीर का एक श्लोक है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलहारी में गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अगर गुरु और गोविंद दो खड़े रहेंगे सामने तो मैं किसके पास जाऊंगा, गुरु के पास जाऊंगा, कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा, गोविंद के पास नहीं जाऊंगा। तो ये हमारा संप्रदाय बहुत अनोखा संप्रदाय है। दैट्स वाई यहाँ पे दिया है ना, पहला क्लास वो है जो गुरु के मूड को समझता है, दूसरा है गुरु के कहने पर कार्य करता है, तीसरा क्या है, गुरु के कहने पर कार्य करता है अनादर पूर्वक, और चौथा वो है जो सुनता ही नहीं है, उसके विपरीत कार्य करता है। तो 4th क्लास तो बनना ही नहीं है, कदापि नहीं बनना है। 3rd क्लास भी बनना नहीं है क्योंकि अनादर है उसमें, कम से कम 2nd क्लास या फिर 1st क्लास बनना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए मायावादियों को ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है कि अविशुद्ध है वो लोग शुद्ध नहीं हो पाते, इसके वजह से उनका फॉल डाउन होता है। हम लोग कहाँ थे, आपने पर्पल ट्रीट किया। So the Sri Chaitanya Mahaprabhu, due to unclean intelligence or a poor fund of knowledge, the Mayavadi philosophers cannot understand the distinction between material and spiritual varieties. Therefore, they cannot even think of spiritual varieties because they take it for granted that all variety is material. क्योंकि गुरु की कृपा नहीं है उनको पास प्रामाणिक गुरु की कृपा नहीं होने की वजह से वो ठीक तरह से शास्त्र के अध्ययन करने के बावजूद वो फंस जाते हैं, वो सब कुछ गुमराह हो जाते हैं वो लोग। Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore explains in this verse that Krishna, the supreme personality of Godhead or the absolute truth, has a spiritual body that is distinct from material bodies, and his name, abode, entourage and qualities are all spiritual. The material mode of goodness has nothing to do with spiritual varieties. आध्यात्मिक में भी विविधता है, भौतिक जगत में भी विविधता है, पर आध्यात्मिक विविधता है जो तीनों गुणों से ऊपर है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए मायावादियों को जो कहना है कि कृष्ण जो है सत्वगुण में ये सब कार्य कर रहा है, तो ये गलत है। ओके,
The material mode of goodness has nothing to do with spiritual varieties. Mayavadi philosophers, however, cannot clearly understand spiritual varieties. Therefore, they imagine a negation of the material world to be the spiritual world. अरे भौतिक जगत में वैरायटी तो माया है, तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में भी माया है, ऐसा वो समझ बैठते हैं. The material qualities of goodness, passion and ignorance cannot act in the spiritual world, which is therefore called निर्गुणा. भगवान को निर्गुण क्यों कहा जाता है? भगवत धाम को निर्गुण कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें ये 3 गुण नहीं है. और गुणमयी, माया को गुणमयी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो गुणों से, 3 गुणों से बनी हुई है, इसके वजह से. Okay. The material world is a manifestation of the 3 modes of material nature, but one has to become free from these modes to come to the spiritual world, where their influence is completely absent. Now Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu will disassociate Lord Shiva from Mayavad philosophy in the following verse. तो इसलिए मायावाद का जो दोष है वो उजागर कर रहे हैं महाप्रभु दोषों पर, कि मायावाद ये कहता है कि भगवान निर्गुण है. तो यस, भगवान निर्गुण है, क्योंकि भगवान में कोई गुण नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान 3 गुणों से ऊपर है, इसलिए निर्गुण है. भगवान निराकार है. यस, भगवान निराकार इसलिए है क्योंकि भगवान का हमारे जैसा आकार नहीं है. भगवान का सच्चिदानंद आकार है, सच्चिदानंद रूप है. ओके. तार दोष नाही तेह आज्ञाकारी दास, आर जे शुने तार हाय सर्वनाश. उनका दोष नहीं है. शंकराचार्य का दोष, जो शिवजी के अवतार हैं शंकराचार्य, उनका दोष नहीं है. हु इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा इज फॉल्टलेस बिकॉज ही इज सर्वेंट कैरिंग आउट द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड. शिवजी भगवान कृष्ण के सेवक हैं, वो उनका ऑर्डर कैरी कर रहे हैं, यानी उनके निर्देश को पालन कर रहे हैं. बस उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं. बट दोज हु फॉलो द मायावादी फिलोसफी आर डूम. जो मायावादों का शरण लेंगे वो फंसने वाला है. निशिता माता जी प्लीज आप आपका ऑडियो बंद कीजिए. मैं कई बार कर रहा हूँ पर आप ऑन कर रहे हैं. ओके. सो Mayavad philosophers are very proud of exhibiting their Vedant knowledge to grammatical jugglery, but in the Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna certifies that they are Maya Aprata Jnana, bereft of real knowledge to Maya. Maya has 2 potencies with which to execute her 2 functions. The Prakshepatmaka Shakti, the power to throw the living entity into the ocean of material existence, and Avaranatmika Shakti, Avaranatmika Shakti, Prakshepatmika Shakti. Avaranatmika Shakti, the power to cover the knowledge of the living entity. The function of the Avaranatmika Shakti is explained in the Bhagavad Gita by the word Maya Apratah Jnana. तो हमको नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. माया क्या है ये भी जानना चाहिए. माया कैसी जीव को आंखों में धूल झोंकती है. माया की 2 शक्तियाँ हैं, एक है प्रक्षेपात्मिका और एक है आवरणात्मिका. फिर से बोल रहा हूँ, प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका. आवरणात्मिका यानी आवरण डालती है, पर्दा डाल देती है. ओके. आपके ज्ञान पर क्या करती है? आपको अंधकार में लेके आती है. और प्रक्षेपात्मिक शी थ्रोज इनटू द मटेरियल वर्लपूल. आपको भौतिक जगत में एकदम फेंक देती है, जन्म जन्मांतर चक्कर में. ये 2 शक्तियाँ होती है माया की. एक तो आपको माया में इल्यूजन में डालना, भ्रमित करके रखना, और सभी जीव जो है इसमें अधीन है. परसेंटेज डिफर करेगा, कौन कितने प्रपोर्शन से है.
तो इसलिए उद्धार होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों शक्तियों से जो लिबरेटेड है, बचा हुआ है, वो कौन है? कौन से श्लोक में बोला है? कोई श्लोक बोल सकते हैं आप लोग गीता का? ना। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः भजन्त्यम अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। महात्मानस, ये श्लोक बोल के मुझे अभी याद है, मैं ये श्लोक पिछले हफ्ते बोला था, पिछले हफ्ते गीता तो मैं बोल रहा था, एक डिवोटी आए थे, कोई रूरल एरिया से आए थे और मुझे प्रणाम कर रहे थे और बहुत वयस्क थे उनका, और वारकरी परंपरा से, वारकरी से लगता है शायद मंदिर में ना, तो मैं प्रणाम कर रहे थे, मैं बोला आप प्रणाम मत कीजिए, आप वरिष्ठ है, और नहीं 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 आप भक्त है, आप भगवान कृष्ण के भक्त है, आप महात्मा हैं। मैंने ऐसे क्यों बोल रहे हैं? फिर वो श्लोक बोल देता है, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं, वो बोलता है मुझे श्लोक, दैवीं प्रकृति आश्रित है। तो मैं ये भी रियलाइज हुआ, देखो किनका भाव है उनका, कि हम अपने आप को नहीं समझना है फिर प्योर, कल से हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम महात्मा हैं, हम वैष्णव हैं, ऐसे नहीं। दूसरों जो वैष्णव हैं उनको सीरियसली लेना हमको, कि महात्मा से दैवी प्रकृति के आश्रित, दैवी प्रकृति के अधीन है। और दैवी प्रकृति का अधीन कैसे समझता है? जब उसका 24/7 यही कॉन्शियस है, बस सेवा, कृष्ण का प्रीचिंग, सेवा, कृष्ण को प्रसन्न करना, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति होता है दैवी प्रकृति में अधीन। अगर वो दिखावा करता है मैं दैवी प्रकृति पे हूँ, पर अंतरंग भाव से जब वो चुपचाप, जो कोई नहीं है तभी नियम तोड़ता है, तो दैवी प्रकृति आदि में नहीं हो सकता, उसके लक्षण में भी प्रकट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। ऐसे एक बार वो स्टोरी सुनाते थे ना पहले, क्या वो कबूतर और मोर का नकल करता है, कबूतर पंख लगा देता है, मोर पंख छोड़ देता है, मोर पंख लगा के वो घूमता रहता है, उसको लगता है वही मोर है, वही मोर है। कई लोग फंस जाते हैं, बाद में पता चलता है ये मोर भी कुछ नहीं है। तो दिखावा जो है आपका ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहेगा। Why the दैवी माया और illusory energy of Krishna takes away the knowledge of Mayavadi philosophers is also explained in Bhagavad Gita by the use of word asuram bhavam ashritah, which refers to the person who does not agree to the existence of God. असुर किसको बोलते हैं? श्लोक याद है आपको? असुर किसको बोलते हैं? श्लोक बोलो। हाँ भारी, मतलब पाठ किया क्या? अब प्रमाण किधर है फिर उसका, एविडेंस किधर है? श्लोक नहीं आता आप लोगों को? सिंपल श्लोक है, दौ भूत सर्ग लोकेस्मिन् दैव असुर एव च दैव विष्णु भक्त स्मृत दैव आसुर तद विपर्यय। ऐसे ही श्लोक गीता में भी है, दौ भूत सर्गो लोके दैव असुर एव च दैव विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शुणु। मैं दैवी गुण के बारे में बहुत कुछ बता दिया अर्जुन, अभी मैं असुरों के बारे में बताता हूँ, सुनो। अभी दैव और असुर उसके बारे में चैप्टर है ना, 17 चैप्टर 16 चैप्टर। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं दो प्रकार के लोग हैं संसार में, एक है विष्णु भक्त और एक है असुर। विष्णु भक्त क्या है? देवता। असुर कौन है? जो भक्ति नहीं करता है। ओके, इसलिए मायावादियों को असुर बोलते हैं, अब बुद्धि लोगों को भी असुर बोलते हैं। भले सब नियम पालन करें, कृष्ण को नहीं मानते तो असुर है, जा चल। सो द मायावादी हु आर नॉट, जस्ट इमेजिन अगर मायावादियों लोगों को जो इतना कड़क नियम करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते, उनको हम असुर प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो मतलब जो कर्मी लोगों का क्या हाल है फिर? जो कर्मी लोग हैं, जो नियम पालन नहीं करते, अगर हम उनकी प्रशंसा करेंगे तो भागवत हमको क्या कहता है पता है आपको? कई लोग बोलते हैं ना वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, भक्त नहीं है पर वो अच्छा है। भागवत ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्वविद वराह उष्टखर है, वो सुअर है ऐसा व्यक्ति, गधा है और कुत्ता है, और कौन है? उष्ट्र है। उष्ट्र यानी ऊंट है, ऐसा व्यक्ति। भागवत ऐसा बोलता है। सेकंड आपको मिलेगा ये वर्स 2nd चैप्टर में, भागवत में 2nd कैंटो में। स्वविद वराह उष्टखर है, संस्तुतः स्तुति करता है। पुरुषा पशु, पशु जीवन जीने वाले लोगों को पशु करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति के हृदय में कहीं भगवान नहीं बसते, इसलिए प्रशंसा करनी है तो वैष्णव की, दैट्स इट। यस, हम लोग कभी कभी बटरिंग करते हैं भक्त बनाने के लिए किसी को, आप बहुत बढ़िया है भक्त, आप बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छा श्लोक बोलते हो, आप बहुत अच्छा ये करते हो, आप बहुत अच्छा प्रीचिंग। क्यों बोलना पड़ता है इसको ऊपर लाने के लिए?
तो इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उसको एनकरेज करने के लिए हम उसको प्रोत्साहन देते हैं, पर हमको सदैव समझना है कि जितने भी गुण हैं वो भगवान के वजह से हैं। कौन सा श्लोक में, गीता के श्लोक में लिखा है? सब कुछ जितने भी गुण आप देखते हो इस संसार में वो मेरा ही माम तेजांश संभवम विष्टव्याहम इदम कृष्ण एकांशेन सितो जगत। जितने भी आप अद्भुत चीज़ देखते हो संसार में वो क्या है? मेरे तेज का अंश है। ओके, कृष्ण कहते हैं। So here Mayavadis who are not in agreement with the existence of the Lord can be classified in two groups. Impersonally Shankarites of Varanasi and the Buddhist of Saranatha. तो बुद्धिस्ट लोगों को भी मायावादी यहाँ पे कैटेगरी में डाल दिया है। Both groups are Mayavadis and Krishna takes away their knowledge, and due to their atheistic philosophy neither group agrees to accept the existence of God. The Buddhist philosophers clearly denied both the soul and God. आत्मा को ही नहीं मानते। एक बार बुद्ध को पूछा आत्मा है क्या? बुद्ध कुछ नहीं बोले। भगवान है क्या? बोले कुछ नहीं बोले। तो उनको मतलब लगा नहीं है। हाँ? उल्टा हमारे संस्कृति में क्या है? मौनम सम्मति लक्षणम। मौन मतलब हाँ है। जैसे किसी के लड़का लड़की को देखने आता है तो लड़की को पूछा जाता है ना, कसं वाटलं का तुला? छान। तो मर्द की हंसती है और फिर कुछ बोलती नहीं है। हाँ जाओ दे ना। तो फिर क्या मतलब उसके लिया जाता है? उसको पसंद है, पसंद है। तो वैसे बाद में ना पसंद आता है वो शादी के बाद जब बुरी आदतें देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे गौतम बुद्ध का पूछा, कई प्रश्न पूछे, पर उन लोगों ने बहुत गलत इंटरप्रिटेशन दिया। ओके, मुझे कहने के लिए तो बहुत कुछ है पर तुम्हें समझने की बुद्धि नहीं है। जीसस क्राइस्ट कहते नहीं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछने लगे तो क्या बोले? मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है पर तुम्हारी बुद्धि समझ में नहीं। तो ये लोग क्या पकड़े? इतना ही है, ये मूर्खता है। तो इसलिए यहाँ पे दो प्रकार के मायावादी है, बुद्धिस्ट लोग और शंकराइट्स। शंकराचार्य के जो मायावादी है, शंकराचार्य वो लोग। नाइदर ग्रुप एग्रीज टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल गॉड। द बुद्धिस्ट फिलोसफर्स क्लियरली डिनाई बोथ सोल एंड गॉड, एंड ऑल्दो द शंकराचार्य डू नॉट ओपनली डिनाई गॉड, दे से दैट द एब्सोल्यूट इज निराकार और फॉर्मलेस। शंकराचार्य आपको खुलेआम में कभी नहीं बोलेंगे कि विष्णु को मत मानो, इसको नहीं, वो बोलेंगे मानो, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, पर खुद उनका पूजा नहीं करेंगे। वो जगन्नाथपुरी में भी जाता है शंकराचार्य, वो किस भाव से जा रहा है? वो भी मैं ही हूँ, जगन्नाथ भी, और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अहंग्र उपासना, इसे क्या कहते हैं? अहंग्र उपासना। अहम की उपासना, खुद की उपासना करना। दस द बुद्धिस्ट, आजकल भी लोग खुद की उपासना करते हैं ना, खुद का फोटो डालते हैं मोबाइल पे, डीपी में भी पाउटिंग करके फ़ोटो डालते हैं, मुंह भी टेढ़ा बेड़ा करके, अपने शादी का फ़ोटो लगाएंगे वॉल पर बड़ा बड़ा। हम एक घर में गए थे प्रसाद खाने के लिए, अरे घर एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2x2 का भी रहेगा। अब पूरा लैमिनेट करके फ़ोटो वीटो सब जगह लगाया, मतलब पूरा सीढ़ी बीडी से लेकर पूरा राजा रानी का, मतलब वो पति पत्नी का पूरा फ़ोटो लगाया। मैं देख के बोले क्या है, और दिखने में भी इतने खास नहीं है फ़ोटो तो सब जगह लगाया। तो ये सब हम भी अहंग्रह उपासना के थोड़ा सा छोटे लोग, कुछ लोग कैटेगरी आते हैं, पर एक्चुअल अहंग्रह उपासना मतलब ये मायावादी के हैं। तो बोथ ग्रुप्स आर मायावादीज। द बुद्धिस्ट फिलोसफर्स क्लियरली डिनाई गॉड। Buddhists and Shankaracharya are Avishuddha Buddha, imperfect and unclean in their knowledge and intelligence. The most prominent Mayavadi scholar, Sadananda Yogendra, has written a book called Vedanta Sara, in which he expounds the philosophy of Shankaracharya. And all the followers of Shankara philosophy attribute great importance to these statements. In the Vedanta Sara, Sadananda Yogendra defines Brahman as Sachidananda, combined with knowledge and without duality, and he defines ignorance as knowledge distinct from that of Sat and Asat. This is almost inconceivable, but it is product of the three material qualities. Thus he considers anything other than pure knowledge to be material. मतलब सिर्फ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही सिद्धांत को वो थोड़ा विश्लेषण करके बता रहे। बस ब्रह्म ज्योति सत्य, बाकी तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, तुम महाभारत बोलो असत, ये सब क्या माया है, रामायण बोलो वो भी माया है, ऐसा बोलेंगे। पर सत्य क्या है? सिर्फ ब्रह्म ज्योति है, बस वही सत्य है। The center of ignorance is considered to be sometimes all-pervading and sometimes individual. Thus, according to the opinion, both all-pervading Vishnu and individual living entities are products of ignorance. माया है, विष्णु ये सब माया है, ऐसा विष्णु भी माया है, ऐसे ये मायावादी लोग कहते हैं। In simple language, it is the opinion of Sadananda Yogendra that since everything is nirakara,
the conception of Vishnu and the conception of individual soul are both products of ignorance. He also explains that the Vishuddha Sattva conception of the Vaishnavas is nothing but pradhana, or the chief principle of creation. He maintains that when all providing knowledge is contaminated by Vishuddha Sattva, which consists of transformation of quality of goodness, there arises the conception of Supreme Personality of Godhead, who is omnipotent, omniscient, and supreme ruler, the super soul, the causes of all causes, Supreme Ishvara. According to Sadananda Yogendra, because Ishvara, the Supreme Lord, according to according to Sadananda, because Ishvara, the Supreme Lord, is the reservoir of all ignorance, he may be called Sarvagya or omniscient. But one who denies the existence of the omnipotent Supreme Personality of Godhead is more than Ishvara or the Lord. His conclusion therefore is that the Supreme Personality of Godhead is transformation of material ignorance, and the living entity is covered by ignorance. Thus he describes both collectively and individual existence in darkness. Okay, तो अभी यहाँ तक पर्पट बहुत लंबा है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल कंटिन्यू टुमारो इट्स अगेन. इसको थोड़ा फिर से रिवाइज करेंगे और ये थोड़ा जिस्ट इसका बता दो तो क्या है. यहाँ पे सदानंद योगेंद्र बहुत बड़ा स्कॉलर है मायावादी का. वो क्या बोल रहा है कि सब कुछ ब्रह्मज्योति सत्य है, पर ब्रह्म और जो पूर्ण ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो शुद्ध है, शुद्ध है. पर जैसे ही वो अविशुद्ध होता है, सत्व गुण का उसको टच लग जाता है, तभी वो भगवान का स्वरूप लेता है. ये ज्ञान कि भगवान विष्णु है, वो सब अंतर्यामी है और उनके अंश हैं, ये सब नॉलेज ये सत्व गुण का ज्ञान है, ऐसे वो समझते. तो ये भी क्या कहते हैं, ये माया के अधीन है. तो ये फिलॉसफी को गलत ठहराते हैं महाप्रभु, और अब आप भी ठहरा सकते. कैसे ठहरा सकते हैं? भगवद गीता में क्या बोल रहे कृष्ण? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म ज्योति भी मेरे से आती है. अगर कोई ऐसा नहीं कहता था, अगर कृष्ण ये नहीं कहते ना, तो हम मानते थे. पर कृष्ण भी क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म ज्योति भी कहाँ से आ रही है? अहम सर्वस्व प्रभो, सब कुछ मेरे से ही आता है. तो ऐसी अगर जब सर्वस्व में, तो ब्रह्म ज्योति आई कि नहीं आई? वो भी आई. परमात्मा आया कि नहीं? वो भी आया. तो इसलिए खंडन करना बहुत ईजी है, पर मायावादी को खंडो मत करो, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं आपकी बात. क्यों? माया है अपरत ज्ञान, भगवान ने उनके ज्ञान को पहले ही छीन लिया है. इसलिए आप कितना भी समझाने से वो बदलेंगे नहीं. इसलिए वी शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मायावादी फिलॉसफी. ओके, इफ पॉसिबल वी कैन डिफीट देम, बट वी शुड प्रीच ओनली टू दोज पीपल हु आर सिंसियर एंड हैव फेथ इन कृष्णा. थैंक यू सो मच. एनी क्वेश्चंस यू हैव? थर्ड पैराग्राफ में जहाँ यहाँ से लिखा है, हाँ, in the Vedanta Sara, Sadananda Yogendra defines Brahman as Sachidananda combined with knowledge and without duality. Duality मतलब द्वंद्व होता है, ऊंच नीच, राइट लेफ्ट, अच्छा बुरा, विक्ट्री डिफीट. जैसे भगवान कृष्ण है ना, अभाव द्वंद्व है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, रे वो व्यक्ति भी अभाव ड्युअलिटी आ जाता है जो कृष्ण की भक्ति करता है. तो उनका कहना क्या है कि ब्रह्म ज्योति अबाउट ड्युअलिटी है. यस, देयर इज नो रॉन्ग अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं, वो भी है. पर ब्रह्म ज्योति आती कहाँ से? पर ये देखना है पहले, ये कृष्ण से आ रही नहीं, ये लोग नहीं मान रहे ना वो चीज़. आगे क्या है? एंड डिफाइंस इग्नोरेंस एज नॉलेज जड़ एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट सत एंड असत. दिस ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल, बट इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 3 मटेरियल क्वालिटीज़. तो जड़ विद्या भी है ना, जो ये क्या सोच रहा है ना, ये जड़ विद्या किसको मान रहा है? जो हम महाभारत जैसे पुराण पढ़ते हैं ना, भागवत, इनको जड़ विद्या मान रहा है वो, कि मटेरियल नॉलेज है वो सब बोलते हैं. तो ये ब्रह्म ज्योति पर क्या है, उसे बियॉन्ड डुअलिटी से, पर ये डुअलिटी के अंदर है, ऐसा उसका मानना है. वी विल अगेन एक्सप्लेन, चाहे तो कल रिवाइज करेंगे इसको फिर से. ओके, थैंक यू सो मच.